हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डेट सेट के ऊपर होगी। डेट सेट की जो डीप नॉलेज होती है, हमारे फ़ोन के अंदर जो पावर आईसी होती है उसका बूट सीक्वेंस क्या होता है, कब कौन से वोल्टेज आउट होते हैं, कब कौन सा बक सेक्शन आउट होता है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास कोई डेट सेट आता है तो आप क्या करते हो, चार्जिंग आईसी को रिवोल्व करके देख लेते हो, पावर आईसी को रिवोल्व करके देखते हो, एमएमसी वगैरह को रिवोल्व करके देखते हो, चेंज करके देखते हो। लेकिन प्रॉब्लम हुई की हुई रहती है, क्योंकि आपको प्रॉपर जो हमारी पावर आईसी होती है उसका बूट सीक्वेंस नहीं पता। लगभग लगभग जो हमारी पावर आईसी होती है वो लेटेस्ट फ़ोन में आपको दो टाइप की पावर आईसी मिलती हैं, एक क्वालकॉम बेस और एक एमटीके बेस। सैमसंग की अभी हम बात नहीं कर रहे, सैमसंग को हम बाद में समझेंगे। मैं भी आपको क्वालकॉम बेस और एमटीके बेस समझा रहा हूँ। क्वालकॉम बेस में भी हमारी कई सारी पावर आईसी आती हैं, जैसे PM8937, PM845, ऐसे कई सारी ऐसी आती है। उसका सभी का पावर सीक्वेंस अलग होता है। लेकिन जब आप रिपेयरिंग स्टार्ट करते हो, और जिस तरीके से मैं आपको अभी बताऊंगा इस तरीके से, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी किसी पावर आईसी का बूट सीक्वेंस बनाना है आपको तो कैसे आप वो बना सकते हो, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे डेट सेट में सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, हार्डवेयर की दिक्कत है, सीपीयू या जो हमारी एमएमसी होती है उसके बीच की जो सप्लाई होती है उनमें से कहीं प्रॉब्लम आ रही है, रैम से प्रॉब्लम है। ये सारा आपको इस वीडियो के अंदर मालूम पड़ जाएगा। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे कि एक अंदाज से पावर आईसी को चेंज करके देखा, चल गया ठीक है, सीपीयू रिबोल करके देखा, चल गया ठीक है, नहीं तो आपने क्या कहा बोर्ड में डैमेज है। लेकिन ऐसा नहीं होता। 99% बोर्ड खराब नहीं होता। बोर्ड तभी खराब होता है या अंदर का ट्रैक जल जाता है या अंदर का ट्रैक मिस हो जाता है, मत खराब हो जाता है, तभी बोर्ड खराब होता है। अगर आपकी जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड खराब नहीं होता। आपको उन सप्लाई की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारा हम इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डीसी डीसी आईसी होती है उसको समझ लेते हैं। डीसी डीसी आईसी को हम चार्जिंग आईसी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बैटरी से सप्लाई दी जाती है, वी बैट, ठीक है, या फिर चार्जर से सप्लाई जाएगी। मतलब कि या तो आप बैटरी लगा दो फ़ोन के अंदर या चार्जर लगा दो। बैटरी लगाई होगी तो आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, चार्जर लगाओगे तो आपको पावर बटन प्रेस करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हम मोबाइल का बूट सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। बैटरी लगाओगे तो आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, चार्जर लगाओगे तो पावर बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी पावर आईसी का बूट सीक्वेंस चेक करना है तो, मतलब आपने बैटरी लगा रखी है, अगर आप बूट सीक्वेंस उसको ऑन करते हो, चेक करना है तो पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्जर लगाते हो तो वहाँ पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़ोन हमारा डेड है तो पावर बटन प्रेस करने से तो ऑन हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, उस फ़ोन को चार्जर लगा के उसका बूट सीक्वेंस, जो हमारी पावर आईसी है उसकी रिक्वायरमेंट वोल्टेज क्या होती है और जो वोल्टेज वो आउट करती है वो वोल्टेज क्या होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, जैसे हम चार्जर लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं तो डीसी डीसी आईसी एक वोल्टेज वीपीएच पावर के नाम से एक वोल्टेज आउट करती है हमारी पावर आईसी के लिए। मैंने जो इस समय पावर आईसी ली है वो आपकी MI5A की पावर आईसी ली है। ये इस पावर आईसी को मैंने, इसके ऊपर मैंने आपका सारा बूट सीक्वेंस बनाया है। और भी मोबाइल के अंदर पावर आईसी आती है, उसका भी बूट सीक्वेंस मैं धीरे धीरे करके डालता रहूँगा। तो ये जो पावर आईसी है इसको हम जब देख लेते हैं, यहाँ पे करा हमने कॉपी, स्मेटिक में गए, यहाँ करा पेस्ट। पेस्ट करने का दो, ये आपका सी इसका है, सी नंबर। तो आगे चलते हैं, ये बी नंबर और ये एफ डी। तो देखो ये हमारे यहाँ से देखो दिख रहा है आपको, ये हमारी पावर आईसी है PM8937।
3937 की पावर आईसी है। इसके अंदर वीपीएच पावर, मतलब वीपीएच पावर इनपुट वोल्टेज दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे वीपीएच पावर इनपुट वोल्टेज दोगे हैं, तो उसके बाद हमारी पावर आईसी के कौन कौन से वोल्टेज बनने चाहिए ये कैसे मालूम पड़ेगा। और इससे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, देखो इस सप्लाई में या इस सप्लाई में या इसमें, एक दो तीन, इन तीनों में से किसी में प्रॉब्लम होती है तो पावर आपका डीसी सप्लाई, जैसे आप फोन को डीसी सप्लाई से लगाते हो, सपोज करो आपकी ये सप्लाई शॉर्ट है या ये सप्लाई शॉर्ट है, तो क्या होगा, जैसे मोबाइल में आप डीसी सप्लाई को कनेक्ट करोगे, जैसे मोबाइल के अंदर आप डीसी सप्लाई कनेक्ट करोगे, उसमें क्या होगा, आपका ऑटो एम्पेयर लेगा। ऑटो एम्पेयर मतलब बिना पावर बटन प्रेस किए आपका फ़ोन एम्पेयर इंक्रीज करेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सप्लाई शॉर्ट है या ये सप्लाई शॉर्ट है। अब ये सप्लाई शॉर्ट है या ये सप्लाई शॉर्ट है, इसका कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो मैंने एक वीडियो पहले भी डाल रखी है। वीपीएच पावर और वीबैट में अगर शॉर्टिंग होती है उसको कैसे पता करते हैं और कैसे उसको ठीक करते हैं, आप जाके उस वीडियो को देख लो एक बार। लेकिन हम अभी शॉर्टिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं कि मोबाइल हमारा डेड है, ऑन नहीं हो रहा, मतलब शॉर्टिंग नहीं है फ़ोन के अंदर, ऑन नहीं हो रहा। तो जैसे हमने चार्ज लगाया तो यहाँ से वीपीएच पावर आउट होगा पावर आईसी के लिए, या फिर हमने बैटरी लगा रखी है, पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो वीपीएच पावर आउट होगा आपका पावर आईसी के लिए। जैसे ही पावर आईसी के अंदर वीपीएच पावर आएगा, जैसे ही आपका यहाँ पे वीपीएच पावर हो, तो देखो वीपीएच पावर आपके इतने सारे जो, ठीक है, पिनों पे एक साथ आएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना 39, 65, 66, 77, 78, 79, इन सभी पिनों पे आएगा है। लेकिन इनमें से कौन सा पहले एक्टिव होगा ये आपको मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो पावर आईसी होती है उसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक होता है आपका बक सेक्शन, एक होता है एलडीओ सेक्शन। बक और एलडीओ दो सेक्शन हमारे पावर आईसी के अंदर होते हैं, बक सेक्शन और एलडीओ सेक्शन। बक सेक्शन और एलडीओ सेक्शन की पहचान क्या होती है, जो बक सेक्शन होता है उसके अंदर आपके क्या कॉइल लगी रहती है, बक सेक्शन के अंदर कॉइल लगी रहती है, और एलडीओ सेक्शन के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। जब इसमें देखोगे तो देखो आप यहाँ दिख रहे हो, यहाँ पे सारी कॉइलें दिख रही हैं आपको, ये सारी कॉइलें लगी हुई हैं, इसका मतलब ये इसका बक सेक्शन है। अगर मैं इसी को नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे जब देखोगे तो आप इतने सारे कैपेसिटर देखो, ये पावर आईसी हमारी PM8937, ठीक है। और देखो ये जितने भी हमारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ये सारे आपके एलडीओ कैपेसिटर होते हैं, मतलब यहाँ पे एलडीओ वर्क करता है। एलडीओ क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना कि एलडीओ कैसे वर्क करता है हमारा। तो ये हमारा एलडीओ सेक्शन है और ये बक सेक्शन। पहचान कैसे होती है, बक सेक्शन में आपका कॉइल लगी होती है और एलडीओ सेक्शन में आपका कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस पावर आईसी के अंदर वीपीएच पावर इनपुट होगा, जैसे इस पावर आईसी के अंदर वीपीएच पावर इनपुट होगा, तो इनमें से कौन सा पहले बोल दो, इसमें कितने सारे बक सेक्शन है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, X6, S6 तक इसमें मतलब 6 बक सेक्शन। देखो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 बक सेक्शन इस पावर आईसी के अंदर है। अब 6 में से कौन सा पहले ऑन होगा ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि S1 है तो पहले ये ऑन होगा, S2 है तो ये पहले ऑन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको मालूम होना चाहिए कि पहला कौन सा सेक्शन ऑन होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने बताया हुआ आपको, तो जैसे हम पावर आईसी के अंदर वीपीएच पावर ऑन होगी, या तो आपने पावर बटन प्रेस कर रखा है या फिर चार्ज लगा रखा है। देखो फ़ोन आपका डेड है तो पावर बटन प्रेस करने से तो वैसे ही कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चार्ज लगाना है। तो इसका यहाँ पे वीपीएच पावर चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है, मान लो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करना है वीपीएच पावर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे
यहाँ पे आपको 3.7 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। 3.7 वोल्टेज मिलने का मतलब आपकी ये सप्लाई ओके है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका बनेगा जो सबसे पहले वोल्टेज बनेंगे वो बनेंगे S4। कौन से वोल्टेज बनेंगे, S4। याद रखना मैंने यहाँ पे क्वालकॉम बेस्ड सीपीयू लिया हुआ है और जो मेरी आईसी है 8937 आईसी है, ठीक है। तो पहला वोल्टेज बनेगा हमारा S4। S4 में जो वोल्टेज मिलेंगे आपको मिलेंगे, देखो कहाँ गया S4, ये रहा। यहाँ पे मिलेंगे आपको 2.0 वोल्टेज कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपको 2.0 वोल्टेज मिलेंगे। बक सेक्शन में क्या होता है, आपका वोल्टेज वेरी नहीं करता। मैन यहाँ पे क्या होता है, आपके एम्पियर बनते हैं। बक सेक्शन में हमारे हमेशा एम्पियर होते हैं, वोल्टेज की कम होते हैं, एम्पियर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले आपको चेक करना है, यहाँ पे इस कॉइल पे कितने वोल्टेज, 2.0। तो इस कॉइल को जब हम कॉपी करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ये रिकॉइल, डेट मीन इस कॉइल पे, अगर इस कॉइल पे मतलब यहाँ पर अगर आपको 2.0 वोल्टेज मिल रहे हैं, डेट मीन्स आपका S4 ओके है। अगर आपको यहाँ पर 2.0 वोल्टेज नहीं मिल रहे, 2.0 वोल्टेज नहीं मिले, तो आपको इमीडिएटली ये पावर आईसी को चेंज कर दो। क्या करना है, पावर आईसी को चेंज करना है, ठीक है। पावर आईसी को चेंज करना है। इसके बाद क्या होगा, जब हमारे S4 वोल्टेज बन जाएंगे तो देखो ये एक सीक्वेंस चलता है कि पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। जैसे 2.0 बनेंगे उसके बाद क्या होगा, आपका S4 ऑन करेगा आपके S3 को। जो S जब ये आपका बक सेक्शन ऑन हो जाएगा आपका S3 का, तो ये ऑन करेगा S3 को। S4 ऑन होने के बाद S3 को ऑन करेगा, ठीक है। तो आपका जो S4 है, जैसे S4 ऑन हो जाएगा तो वो ऑन करेगा आपके S3 को। S3 पे जो आपको वोल्टेज मिलेंगे 1.3 मिलेंगे। तो S3 देखे जरा हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ देखोगे आपका ये हमारा S4 था। और अब देखो ये आपको हमने S4 जो चेक किया था ये सप्लाई जा कहाँ रही है, चेक करें एक बार इसको, फिर आपका S3 चेक कर लेंगे। यहाँ हमने चेक किया, ये सप्लाई जा रही है आपको, दो ये यहाँ से पावर आईसी है हमारी PM। नेक्स्ट करा इधर, नेक्स्ट दो रिटर्न आपकी पावर आईसी के अंदर आ रही है, हाँ नहीं ना, रिटर्न। तो ये सप्लाई हमारी वापस क्या आ रही है, पावर आईसी के अंदर रिटर्न आ रही है। मतलब यहाँ से आउट हुई और रिटर्न ही पावर आईसी के अंदर इनपुट होगी। तो अब इस कॉल पे आपको मिलेंगे 2.0। जब हमारा S4 ऑन हो जाएगा उसके बाद ये ऑन हो करेगा S3 को। यहाँ मिलेंगे आपको 1.3 वोल्टेज। तो S3 जब देखोगे आप, ये देखो 1.3 वोल्टेज। मतलब इस कॉइल को जब चेक करोगे, कॉपी करा, स्मेटिक में गए, ये रिकॉइल कहाँ पे है, इस कॉइल में। मतलब यहाँ पे मिलेंगे आपको 1.3 वोल्टेज। अगर आपको यहाँ मिल रहे 2.0 लेकिन यहाँ नहीं मिले 1.3, तो आप पावर आईसी को चेंज कर सकते हो। मतलब डेट मीन्स आपकी पावर आईसी का फॉल्ट है, ठीक है। अब ये वोल्टेज जा कहाँ रहे हैं देखा जरा एक बार, तो ये वोल्टेज जा रहे हैं आपके, हाँ, ये पावर आईसी आउट हुए, और देखो रिटर्न ही पावर आईसी के अंदर आ रहे हैं। मतलब कहीं नहीं जा रहे, रिटर्न पावर आईसी से आउट हो गए, पावर आईसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो S3 है आपका। अब क्या करना है आपको, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक मतलब इस कॉल पे चेक कर लिए 2.0, इस कॉल पे कर लिए 1.3। तो डेट मीन यहाँ तक का पावर सिक्वेंस ओके है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आपको पावर आईसी को चेंज करके देखना है, ठीक है। क्या करना है, पावर आईसी को चेंज करना है।
इसके बाद क्या होगा, S3 ऑन करेगा आपका L3 को, S3 ऑन करेगा L3 को, ठीक है। S3 क्या करेगा, L3 को ऑन करेगा। तो L3 देख लें जरा हमारा कहाँ है, L3 ये देखो, ये जा रही है, ये L3 इसको ऑन करेगा। ये कहाँ जा रही है, जरा कॉपी करें, ये देखो, ये इतनी जगह ये सप्लाई जा रही है। जा किसके लिए रही है, जरा देखें ना, नेक्स्ट करा हमने, नेक्स्ट, ये देखो, ये किसके लिए है, CPU के लिए। ये सप्लाई किसके लिए, CPU के लिए, ये देखो। किसके लिए वोल्टेज आ रहे हैं, L3 किसके लिए आ रही है, CPU के लिए। और CPU के लिए कौन से वोल्टेज हैं, CPU के अंदर जो उसकी इंटरनली जो मेमोरी होती है उसको ऑन करने के लिए ये वोल्टेज होते हैं। अब हमें ये वोल्टेज अब चेक करना है, तो यहाँ पे देखोगे आप कितना लिखा हुआ है, 1.2 वोल्टेज। कहाँ चेक होंगे आपके, इस वाले, यहाँ देखोगे ये रहा, इस कैपेसिटर पे कॉपी करा, इसको चेक करेंगे हम यहाँ पे लेआउट में, पेस्ट, ये रहा, इस कैपेसिटर पे, इस वाले कैपेसिटर कितने में वोल्टेज मिलेंगे हमें, 1.2 वोल्टेज, 1.2 है, हाँ देखो यहाँ ना 1.2 वोल्टेज। मतलब इस कैपेसिटर पे आपको होंगे, सॉरी, ये रहा, इस कैपेसिटर पे आपको 1.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिली तो हमारी जो CPU के इंटरनल जो मेमोरी है वो ऑन नहीं होगी, फोन हमारा डेड हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, डेड हो जाएगा। ये नहीं मिलते तो आपको पावर आईसी को चेंज करना है, ठीक है। L3, L3 का जो हमारा ऑन होगा, L3 ऑन करेगा किसको, आपको S7 को। S7 की जो कॉइल है उसमें मिलेंगे हमें 1.2। तो देखिए जरा ये वोल्टेज कहाँ आ रहे हैं हमारे, S7, यहाँ कहाँ गया S7, हाँ ये देखो जरा, S7, क्या बोलेगा हमारा S2। S2 में क्या होता है आपके, 1.2 वोल्टेज आउट होते हैं, ठीक है। पहले मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, वो S7 नहीं था, S2 था ऑलरेडी, वो मिस्टेक हो गया था। S2 बनेगा, S2 के वोल्टेज बनेंगे आपके 1.2। तो देखे जरा ये वोल्टेज हमारे है कहाँ पे, तो ST ये 1.2 है हमारा। तो इसको हम जब करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट, देखो ये हमारा आ गया CPU, किसके लिए, CPU के लिए। S2 वोल्टेज किसके लिए आ रहे हैं हमारे, CPU के लिए, ठीक है। ये आपके CPU के कोर वोल्टेज होते हैं। अगर ये भी CPU को नहीं मिले तो हमारा क्या, CPU ऑन नहीं, मतलब फ़ोन ऑन नहीं होगा, डेड कंडीशन में आपका फ़ोन चला जाएगा। अब इसके बाद जो S2 के बाद हमारे वोल्टेज बनेंगे वो बनेंगे S5। ये भी आपके 1.2 वोल्टेज होते हैं, क्या होते हैं, 1.2 वोल्टेज। तो इसको देख लेंगे जरा कहाँ जा रहे हैं, S5 जब देखोगे आप तो ये आपका S5, और ये आपका, सॉरी, ये फीडबैक है, ये रहा S5, ये रहा 1.2। इसको जब हम कॉपी करेंगे,
तो यहाँ से अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ये आपका क्या आ गया, पावर आईसी के अंदर, वो सीपीयू के अंदर आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर वापस कहाँ आ रहे हैं, सीपीयू, मतलब पावर आईसी सीपीयू के लिए जा रहे हैं ये वोल्टेज। तो आपको ये वोल्टेज जो मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको L5 पे, वो सॉरी L805 पे और एक 806 पे। तो इसको जब कॉपी करेंगे हम, देखो, तो यहाँ पे आपको कितने मिलने चाहिए, 1.2 वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, 1.2 वोल्टेज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब S5 ऑन हो जाएगा तो S5 ऑन करेगा आपके L5 को। किसको ऑन करेगा, L5 को। अगर देखो इनमें से कोई भी वोल्टेज, इनमें से कोई वोल्टेज आपका अगर नहीं बना, तो आपका फोन क्या अंडर 50 मिली ओम्स के अंदर रहेगा, अंडर 50 मिली ओम्स के अंदर रहेगा। ये याद रखना, अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बना तो आपका फोन अंडर 50 मतलब 50 मिली ओम्स के अंदर अंदर ही रहेगा। जब पावर बटन प्रेस करोगे तो आपका फोन क्या 50 मिली एम्पेयर के अंदर अंदर ही रहेगा। या तो जीरो हो जाएगा, या फिर क्या होगा आपका, कहीं पे स्टक हो जाएगा। जब हमारा L7 बनेंगे, वो L5 बनेगा, तो L5 बनता है हमारे 1.8 की सप्लाई। ठीक है, और जब L5 बन जाता है तो L5 ऑन करता है दो चीजों को। एक ऑन करता है L7 को और दूसरा ऑन करता है आपके क्लॉक, जो हमारा क्रिस्टल लगा होता है उसको। मतलब इसको जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो L5 जो हमारा यहाँ पे आपका था, सॉरी, L5 जो ऑन होगा वो आपका क्लॉक सिग्नल, और L7, एल S5 ऑन करेगा L5 को, S5 ऑन करेगा L5 को। और जब L5 ऑन हो जाएगा, ये LDO सप्लाई है, तो दो सप्लाई LDO सप्लाई आउट होंगी आपकी, एक L7 के लिए, एक क्लॉक के लिए। तो उसको देख लेते हैं हम जरा। तो देखो हमारा L7 मतलब हमारी LDO सप्लाई है तो L7 होगी। इसको हम जरा कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा बक, LDO सप्लाई ये रही, L7। तो देखो हमारा ये L7 है, ठीक है। ये जा रहा, ये एनालॉग, ये हमारे एनालॉग सप्लाई है। क्या है, एनालॉग सप्लाई। अभी सप्लाई जाती कहाँ है, पहले देखते हैं ये सप्लाई वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे हमारा L5। L5 हमारे मिलेंगे इस पे, इस वाले कैपेसिटर पे। कॉपी करोगे, नेक्स्ट करोगे, ये रहा, डेट पे इस कैपेसिटर पे, ये ना, ये ये वाले कैपेसिटर पे। इस वाले कैपेसिटर को आपको 1.8 सप्लाई मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1.8 सप्लाई में। L5 जब ऑन हो जाएगा तो 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। ये हमारे जितने भी एनालॉग सिग्नल होते हैं हमारी पावर आईसी वगैरह के लिए, उसको ऑन करने के लिए ये सप्लाई हमारी होती है। ये भी सप्लाई हमारी अगर नहीं मिली तो आपके फ़ोन के अंदर आपका ऑन नहीं होगा, मतलब कि अंडर 50 के अंदर रहेगा। आगे देख लेते हैं। तो जब हमारा L5 ऑन हो जाएगा, और देखें ये सप्लाई और कहाँ जा रही है, तो इसको जब हम चेक करेंगे L5, इसको कॉपी करा हमने L5 को, तो देखो ये इतनी जगह जा रही है, कितनी जगह जा रही है, इतनी जगह जा रही है। L5 जो मैंने बताया था आपको, L7 को ऑन करेगा तो एन सोल को ऑन करेगा, और किसको, क्रिस्टल को। तो ये सप्लाई देखोगे ना आप क्रिस्टल के लिए, ये ओडी सेक्शन के लिए। ये तो कितनी जगह जा रही है सर, L5 की वोल्टेज।
देख रहे हो आप कितनी जगह ये सप्लाई जा रही है हमारी। ये जो हमारी L5 है, ये हमारी मेन सप्लाई होती है 1.8 की, जो लगभग लगभग 80% जो हमारे 1.8 वोल्ट पूरे फ़ोन के अंदर मिलते हैं, वो इसी सप्लाई से मिलते हैं। इसी सप्लाई से आपको मिलेंगे, आपको 80% वोल्टेज, ठीक है। ज़्यादातर केस में मैंने देखा है ये सप्लाई आपकी क्या होती है, ऑन हो जाती है। मतलब ये सप्लाई क्या होती है आपका, ज़्यादा फॉल्टी ये सप्लाई होती है। मैं शॉर्ट, जब शॉर्टिंग का केस आता है हमारी, सेकेंडरी सप्लाई जब शॉर्ट होती है, तो ज़्यादातर केस में आपकी यही सप्लाई आपकी शॉर्ट होती है, ठीक है। और जब L5 ऑन हो जाएगा तो ये ऑन करेगा आपका क्लॉक सिग्नल को और L7 को। L7 जब देखोगे आप तो कहाँ जा रहे हैं हमारे L7, ये रही हमारी L7 की सप्लाई, ये रही एनालॉग सिग्नल बनेंगे। और इसको जब आप चेक करोगे इस कैपेसिटर पे, कहाँ पे, यहाँ पे चेक करोगे, ये रहा, यहाँ पे आपके 1.8 के वोल्टेज मिलेंगे आपको, ठीक है। L5 हमारे ये थे, ये देखो L5 हमारे यहाँ वोल्टेज मिल रहे थे, यहाँ 1 पर मिलेंगे और L7 यहाँ मिलेंगे। तो जब हमारा क्रिस्टल ऑन हो जाएगा, क्रिस्टल ऑन हो जाएगा और L7 हो जाएगा, क्रिस्टल ऑन होने के बाद पावर आईसी एक पी ऑन आर एस टी सिग्नल आउट करती है, किसके लिए करेगी, सीपीयू के लिए। इसको देख लेते जरा। जैसे हमारा क्रिस्टल ऑन हो जाता है तो हमारी जो पावर आईसी होती है, ये हमारी पावर आईसी है, हम्म, तो यहाँ देखोगे आप, इसमें तो नहीं है, ये देखो, ये पावर, ये रहा का, ये देखो, ये रहा पावर ऑन रीसेट, ये दिख रहा है आपको सप्लाई, ये सप्लाई आउट करेगी हमारी पावर आईसी किसको, देखो जैसे हमारा किस, देखो L5 ऑन होते ही L5 फिर दो सप्लाई आउट करता है, एक क्रिस्टल के लिए और एक L7 के लिए। L7 की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ कर लेते हैं। तो जैसे हमारा क्रिस्टल ऑन हो गया, क्रिस्टल ऑन होते ही ये पी ऑन रीसेट सिग्नल आउट करता है सीपीयू के लिए। अगर यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं तो इसका मतलब ये सारी सप्लाई आपकी ओके है, आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, आपको सारी एक साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी आपके पी ऑन रीसेट पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे जब देखोगे तो इसका टेस्ट पॉइंट देखो, पी ऑन रीसेट दिखा ना आपको, यहाँ पे देखोगे तो इसके ये टेस्ट पॉइंट पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1.8 वोल्टेज। जैसे ही हमारा 1.8 वोल्टेज सीपीयू पे जाएगा तो सीपीयू क्या एक रिवर्स सिग्नल आउट करता है पावर आईसी के लिए, जिसको कहते हैं पीएस होल्ड। क्या कहते हैं, पीएस होल्ड। जैसे इसको ये पीएस होल्ड मिल जाएगा तो आपका फोन क्या 50, जो अंडर 50 में जो आ रहा था उससे ऊपर जाए। देखो अगर यहाँ पे आपके 1 पीएस ऑन रीसेट, अगर आपके यहाँ पे सप्लाई ऑन हुई, इनमें से किसी में प्रॉब्लम आती है, इनमें से किसी में प्रॉब्लम तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इनमें से किसी में प्रॉब्लम आती है तो डेट मीन्स आपका फ़ोन अंडर 50 रहेगा, 50 मिली एम्पेयर में, 50 मिली एम्पेयर के अंदर अंदर रहेगा। अगर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 1.8 तो उसके बाद क्या हमारा सीपीयू रन होता है, सीपीयू को पावर आईसी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सीपीयू क्या करता है, एक सिग्नल आउट करता है पीएस होल्ड के, यहाँ पर भी आपको 1.8 वोल्ट मिलेंगे। जब यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाएंगे तो आपका फ़ोन क्या 50 मिली एम्पेयर से ऊपर स्टक होल्ड हो जाएगा। पीएस होल्ड का मतलब होल्ड करना, पावर सेक्शन को होल्ड करना। तो आपका फ़ोन क्या है 50 मिली एम्पेयर में 100, 150, 250 कितने पे भी स्टक हो सकता है, होल्ड हो जाएगा।
तो डैट मीन्स आपकी ये सारी सप्लाई ओके है, मतलब पावर आईसी की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी ओके है, सीपीयू को जो रिक्वायरमेंट देनी थी वो ओके है। अब प्रॉब्लम आगे आएगी, मतलब इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये पीएस होल्ड होगा तो इसके बाद क्या, पावर आईसी एक सीपीयू आउट करेगी आपके L2 के वोल्टेज, कितने करेगा L2, L2 के 1.8 वोल्टेज आउट करेगी। L2 के 1.8 वोल्टेज चेक कर लेते हैं जरा हमारा। L2 ये रहे, ये रहा, ये किसके लिए जा रहे वोल्टेज आ रहे हैं, ये जा रहा है आपके रैम के लिए, रैम के लिए, किसके लिए, रैम के लिए, और मिपी लाइन के 1.2 वोल्टेज। जब इसको चेक करोगे आप यहाँ पे, किस पे, इस कैपेसिटर पे, यहाँ से गए इस वाले कैपेसिटर, यहाँ कॉपी करा, ये रहे, यहाँ पे आपको 1.2 वोल्टेज मिलने चाहिए। यहाँ 1.2 वोल्ट का मतलब आपका यहाँ पे कौन सा सेक्शन ऑन हो जाएगा, चेक करें जरा, रैम सेक्शन। चेक करें इसको, ये 1.2 L2, नेक्स्ट हमने इधर इधर आ रही है, तो देखो रिटर्न ये पावर आईसी के अंदर वोल्टेज आ रहे हैं सीपीयू के अंदर, और ये वोल्टेज देखो कहाँ आ रहे हैं आपके, पावर आईसी के अंदर भी आ रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे सीपीयू है, और देखो ये रैम, तो यहाँ देख रहे हैं आपको, ये देखो रैम के लिए, ये हमारी ईएमसी सेक्शन है, उसकी पावर के लिए 1.2। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप 1.2 वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.2 वोल्टेज नहीं मिला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके फ़ोन में पीएस होल्ड तो होगा, मतलब कि आपका फ़ोन 50 मिली एम्पेयर से ऊपर अटक जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके रैम सेक्शन में और जो हमारे ईएमसी सेक्शन है, वो उसको यूएफआई बॉक्स में चेक करना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ वोल्टेज मिलते हैं कि वो ओके है नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद जो वोल्टेज बनेंगे आपके, बनेंगे वोल्टेज रेफरेंस। ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये भी देखो, ये भी सप्लाई आपके किसके लिए आती है, रैम के लिए, रैम और ईएमसी के लिए। ईएमसी के लिए और रैम के लिए 3 वोल्टेज आते हैं, 1.8 जाता है एक वीसीसी, वीसीसी क्यू, और प्लस आपका जाता है एक रेफरेंस वोल्टेज। ये भी 0.6 वोल्टेज होंगे, जब मैं दिखा दूँ आपको एक बार। यहाँ गए, रैम कहाँ गया, ये देखो, इधर 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 कहाँ गए, वे रहे, यहाँ रेफरेंस वोल्टेज DDR3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे अगर वोल्टेज मिलेंगे आपके 0.6 वोल्टेज, कितने मिलेंगे, 0.6 वोल्टेज। अगर यहाँ पे आपके 0.6 वोल्टेज नहीं मिला, देखो यहाँ से ऊपर ऊपर जितना भी अगर सारी सप्लाई आपकी ओके है, तो आपका 50 मिली एम्पेयर से ऊपर फोन क्या अटक जाएगा, चाहे पावर बटन प्रेस करोगे तो 50 मिली एम्पेयर से ऊपर अटक जाएगा। यहाँ से अगर ऊपर के वोल्टेज में कहीं दिक्कत हुई तो आपका अंडर 50 रहेगा मोबाइल, याद रखना। L5 से अगर ऊपर रहा तो अंडर 50 रहेगा, पीएस होल्ड तक अगर ओके रहा तो आपको 50 मिली एम्पेयर से ऊपर अटकेगा। इससे आपको मालूम पड़ जाता है, मतलब जैसे आपने यहाँ पर चेक किया L5 1.8 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फ़ोन क्या है, ये सारी सप्लाई ओके है। फिर आपको पीएस यहाँ पे RST पे, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपके यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारी पावर आईसी है उसकी सारी रिक्वायरमेंट ओके है। अभी आपको पावर आईसी तरफ नहीं देखना है, फिर आपको चेक करना है पीएस वोल्टेज। अगर यहाँ 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहे तो आपका क्रिस्टल खराब हो सकता है, और इनमें से कोई भी सप्लाई खराब हो सकती है, और आपका जो है अंडर 50 में 50 मिली एम्पेयर से नीचे नीचे रहेगा आपका। जैसे आप पीएस होल्ड स्कोर हो गए तो यहाँ से सीपीयू से रिवर्स सिग्नल आएंगे आपके पीएस होल्ड के पावर आईसी के लिए। अगर यहाँ वोल्टेज मिलते हैं,
यहाँ वोल्टेज मिलते हैं, तो इसका मतलब आपका फ़ोन 50 मिली एम्पेयर से ऊपर जाएगा और वहाँ पर होल्ड हो जाएगा। किसी किसी फ़ोन में वापस भी आता है, होल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहे लेकिन यहाँ मिल रहे हैं, तो आपको क्या सीपीयू की तरफ देखना है। सीपीयू को एक बार एचआरसी करके देख लो, और सीपीयू की जो पिन है, पिन आउट की जीआर वैल्यू और कंटिन्यूटी चेक कर लो पावर एसी के साथ। ठीक है, यहाँ मिल गया, मतलब अभी हमारे यहाँ तक का सारा सीक्वेंस ओके है। अब ये जो वोल्टेज है आपके, ये दोनों वोल्टेज मिलते हैं आपके रैम के लिए। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज खराब हुआ तो इसमें क्या होगा, यहाँ पीएस होल्ड मिलने के बाद आपका फ़ोन जब कंप्यूटर से लगाओगे तो हो सकता है सिर्फ सीपीयू का ड्राइवर ले, हो सकता है आप सिर्फ यहाँ पे जब आपको L1.8 मिल जाएंगे, 7 1.8 मिल जाएंगे, तो आपका फ़ोन क्या है, आपका स्टक हो जाएगा, मतलब 50 मिली एम्पेयर से ऊपर स्टक हो जाएगा या रिवर्स वापस आ सकता है। उसके आपको कंप्यूटर से अटैच करके देखना है। अगर ये दोनों वोल्टेज में किसी में मिसिंग हुआ तो क्या होगा, फ़ोन आपका कंप्यूटर डिवाइस ऑटो पोर्ट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ईएमएमसी को और रैम को वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो जब रैम को ईएमएमसी को वोल्टेज मिलेंगे तो रैम और ईएमएमसी ऑन नहीं होगी, और रैम ईएमएमसी जब ऑन नहीं होगी तो सीपीयू से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगी। जब सीपीयू से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगी तो सीपीयू क्या अपना पोर्ट आउट कर देगा। ठीक है, और अपना पोर्ट आउट कर देगा, मतलब अपना पोर्ट बनाएगा। ठीक है, और सीपीयू के और ईएमएमसी के बीच में कौन कौन सी सप्लाई होनी चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसका क्या है, इसका जब आपका वोल्टेज रिफरेंस बन जाए तो आपका L13 ऑन होगा 3.0। तो L13 देख लेते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमारे। देखो, ये हमारा यूएसबी। ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है, यूएसबी के लिए। मतलब जो हम चार्ज, अगर ये वोल्टेज भी अगर आपके फ़ोन के अंदर नहीं मिले 3.0, तो भी फ़ोन आपका पोर्ट नहीं बनाएगा। चार्जर लगाओ, क्योंकि आप मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे। अगर ये यूएसबी को आपको वोल्टेज नहीं मिले, यूएसबी को जो अंदर हमारा सीपीयू के अंदर जो यूएसबी पार्ट होता है, इसको आप जब चेक करोगे, देखो कॉपी करा मैंने, यहाँ से देखो ये सप्लाई आ रही है यूएसबी इसके अंदर, सीपीयू के अंदर। अगर ये वोल्टेज को नहीं मिले, ये वोल्टेज को नहीं मिले, तो क्या होगा, आप जब कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करोगे तो आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, एरर मारेगा, क्योंकि यूएसबी को आपका वोल्टेज मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये वोल्टेज जब चेक करोगे कहाँ मिलेंगे आपके, इस वाले कैपेसिटर पे, ये रहा कैपेसिटर। ये रहा, इस वाले कैपेसिटर, एक सेकेंड, इस वाले कैपेसिटर पे कितने मिलेंगे, 3.0 वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे तो आप आपको पावर आईसी पे डाउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वोल्टेज मिलने चाहिए। इसके बाद क्या होगा, जब L13 ऑन हो जाएगा उसके बाद आपका ऑन होगा L8। L8 मतलब 2.8 की सप्लाई। जरा देखें L8 कहाँ जा रहा है हमारा, L8 ईएमएमसी के लिए किससे जा रहा है, 2.8 की सप्लाई ईएमएमसी सेक्शन के लिए। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, एक 1.8, 2.8, 0.6 की वोल्टेज, जो 3 वोल्टेज तो हमारे ईएमएमसी के लिए आते हैं। तो ये भी नहीं मिला इस ईएमएमसी को, तब भी फ़ोन क्या होगा, देखो जब मोबाइल को हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं क्वालकॉम बेस में, तो उसको हमें ईडीएल मोड पे लेके जाना पड़ता है, तब हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है। अगर ये वोल्टेज या फिर हमने जो पहले ये वोल्टेज देखे थे, इनमें से कोई भी वोल्टेज मिस हो गया, इनमें से कोई वोल्टेज मिस हुआ, तो आपका फ़ोन क्या, आपके फ़ोन में जो ऑटो पोर्ट बनता है वो बनेगा। ऑटो पोर्ट बनेगा मतलब कि बिना आइडियल मोड पे ले जाके आपका क्वालकॉम का 900 का पोर्ट बन जाएगा। या फिर क्या होगा, आपका एरर मारेगा, ऐसी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इसका हमारा फ़ोन 2.8 के बाद हमारा ऑन होगा L12। L12 किस लिए होता है देख लें जरा एक बार, ये रहा MSM, कहाँ गया, ये रहा
ये हमारा किसके लिए, सीपीयू के लिए वोल्टेज आ रहा है। इसको जो चेक करोगे तो देखो, ये रहा हमारा सीपीयू का, सीपीयू के वोल्टेज आपके। तो ये भी ऑन नहीं हुआ तो हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगा, सिस्टम मोबाइल ऑन नहीं होगा। कहाँ जाएगा आपके, उस पे जाएगा आपके उस पे अंडर 50 से ऊपर जाएगा, लेकिन ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑन होगा आपका L11। L11 जब देखोगे तो कहाँ है हमारा, अ, ये रहा L11 2.8 के वोल्ट है। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे तो यहाँ जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये देखो इस एलडीओ के लिए, इसके लिए जा रहे हैं, मॉसफेट के लिए। और ठीक है, तो ये सारे वोल्टेज आपके, देखो यहाँ तक आपके वोल्टेज मिल गए, यहाँ तक। देखो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल को पावर बटन को प्रेस किया, अगर फ़ोन आपके अंडर 50 पे जा रहा है, अंडर 50 के अंदर है, तो डायरेक्ट पहले आप यहाँ पे चेक कर लो पी ऑन आर एस टी, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिल रहे नहीं मिल रहे। अगर यहाँ 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहे तो डैट मीन इससे पहले की जितनी भी सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उसके लिए आप एक बार पावर आईसी के 4C कर सके देख सकते हो, क्रिस्टल को चेंज करके देख सकते हो। हैं अगर सेम प्रॉब्लम है तो पावर आईसी से सीपीयू के लिए कुछ सप्लाई आती है, हमने बीच में भी देखा था, उनकी क्वांटिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं मिल रहे, ये वोल्टेज मिलने का मतलब आपका 50 मिली एम्पेयर से ऊपर जाता है। अब दूसरा केस, अगर 50 मिली एम्पेयर से ऊपर जा रहा है लेकिन स्टक हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका पीएस होल्ड की वजह से। मतलब यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ मिल रहे हैं लेकिन फ़ोन स्टक नहीं हो रहा, पीएस होल्ड नहीं बन रहा, मतलब ये 1.8 मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे 1.8 नहीं आ रहे, तो आपको सीपीयू की तरफ देखना है, सीपीयू के 4C करनी है, और ये जो बीच की सप्लाई है इसको चेक करना है। अगर यहाँ पे पीएस होल्ड मिल रहा है तो आपके फ़ोन के अंदर क्या होगा, 50 मिली एम्पेयर से ऊपर जाके फ़ोन स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, या फिर क्या होगा, वापस आएगा। इसका मतलब ये सारा सेक्शन ऑन है। अब ये सेक्शन स्टार्ट होता है आपका, ये जितना भी सेक्शन है इसमें ज़्यादा सप्लाई आपकी सीपीयू के लिए और एमएमसी के लिए जा रही है, जैसे 1.8 की, 0.6 की, 2.6 सप्लाई, ये सब जा रही है किसके लिए, सीपीयू के लिए, एमएमसी के लिए। अगर ये सारी सप्लाई, मतलब आपको L11 पे डायरेक्ट चेक कर सकते हो या L12 पे चेक कर सकते हो कि यहाँ 2.8 मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे आपको 2.8 मिल रहा है यहाँ पे 2.8 मिल रहा है, तो फ़ोन आपका प्रॉब्लम क्या आएगी, फ़ोन में आपका लोगो पे हैंग होना चाहिए, लो में फ़ोन ऑन होना चाहिए लेकिन लोगो पे रिस्टार्ट, हैंग या बंद होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं और फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा, तो डैट मीन्स आपके सीपीयू और एमएमसी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर एक बार समझ लो, अगर यहाँ पे आपको 2.8 सप्लाई मिल रही है तो फ़ोन को आपका ऑन होना पड़ेगा। हो सकता है आपका लोगो पे हैंग हो या रिस्टार्ट हो, लेकिन फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा और यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं, तो मतलब सीपीयू और एमएमसी के बीच में जो सप्लाई है उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब कौन कौन सी सप्लाई होती है वो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी। उनको चेक करना है। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई में प्रॉब्लम आई जो एमएमसी के लिए, सीपीयू के लिए जा रही है तो फ़ोन में क्या होगा, आपका 50 मिली एम्पेयर से ऊपर अटकेगा। लेकिन क्या होगा, आप कंप्यूटर से जब कनेक्ट करोगे, कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका ऑटो पोर्ट मलाएगा या फिर सॉफ्टवेयर में दिक्कत करेगा, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हैं अगर यहाँ पे आपके देखो, एक बार फिर समझ लो, मैं समझाता हूँ आपको। पहला केस क्या होगा, यहाँ पे आपके 2.9 में, देखो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अगर आपको 2.8 वोल्टेज मिल रहे हैं और फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो फ़ोन को आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखना है। कनेक्ट करने पर अगर ऑटो पोर्ट बनाता है, मैं क्वालकॉम का 9008 का ऑटो पोर्ट बना रहा है। ऑटो पोर्ट का मतलब होता है अभी आपने फ़ोन को इडियल मोड पे लेके नहीं गए,
लेकिन क्वालकॉम 908 का पोर्ट बन रहा है। तो इसका मतलब सीपीयू और एमएमसी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्या हुआ? कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उन सप्लाई को आपको चेक करना है, ठीक है। अगर वो ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा, ईडीएल मोड पे जाके पोर्ट बना रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, फ्लैश करना है फोन को, एमएमसी की प्रोग्रामिंग करके देखनी है। मतलब ये दिक्कत कहाँ से? सॉफ्टवेयर से है। समझ में आ गया? अगर यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहे, तो आपको एक एक करके इन सभी सप्लाई को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको इस पावर आईसी को भी एक बार चेंज करके देख सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बताता हूँ, पहले पहले यहाँ चेक करना है, फिर इधर चेक। डायरेक्ट आप पहले यहाँ पे L5 पे 1.8 वोल्टेज चेक करो। अगर यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं तो पीएस होल्ड चेक करो। पीएस होल्ड अगर नहीं मिल रहा तो पीएस ऑन रीसेट चेक करो। ये मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे तो सीपीयू की तरफ जाओ। ये दोनों मिल रहे हैं लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो यहाँ वोल्टेज चेक कर लो। यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन फ़ोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करो, पोर्ट चेक करो, ऑटो पोर्ट ले रहा है या उस पर ईडीएल मोड पे लेके जा रहा है। ऑटो पोर्ट ले रहा है तो एमएमसी और सीपीयू के बीच की जो सप्लाई है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। अगर ईडीएल मोड ले रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर की दिक्कत है या एमएमसी की प्रोग्रामिंग की दिक्कत है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहे तो एक एक करके इनकी जितनी भी सप्लाई है उनको चेक करो, इसके बीच में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, सप्लाई मिस तो नहीं है, उनको चेक करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।